औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो बोलो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज की तरफ से मोहम्मद सकलैन सरकानी हाज़िर खिदमत हूँ। आज की जो हमारी गुफ्तगू है, जो डिस्कशन है, वो है क्लॉज के हवाले से। क्लॉज क्या है? इससे पहले हमने फ्रेज़ देखा था कि फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़ भी जुमले का एक टुकड़ा है, क्लॉज भी जुमले का एक टुकड़ा है। जानते हैं, देखते हैं क्लॉज क्या है, क्लॉज और फ्रेज में फ़र्क क्या है। जी, क्लॉज जिसको उर्दू में ज़ेली जुमला कहा जाता है। क्लॉज ज़ेली जुमला वो मुख्तसर सा जुमला होता है जिसके मानी की वजाहत के लिए अल्फाज का कोई दूसरा मजमुआ दरकार होता है। मकसद कि मुख्तसर सा जुमला होता है लेकिन इसका ख़ास कोई मानी नहीं होता, इसकी वजाहत के लिए दूसरा एक मजमुआ दरकार होता है, दूसरा एक जुमला दरकार होता है। यह एक बड़े जुमले का हिस्सा होता है। मकसद एक जुमले का, बड़े जुमले का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मुस्नद इलैह फ़ाइल और मुस्नद फ़ेल ख़बर पर मुश्तमिल होता है। मुस्नद इलैह फ़ाइल जो काम करने वाला या इस्म होता है उसके हवाले से, और मुस्नद जो काम किया जा रहा है, जो ख़बर दी जा रही है, इन पर मुश्तमिल होता है। समझ के आई यहाँ तक ये चीज़ समझ आई कि क्लॉज या ज़ेली जुमला वो जुमला मुख्तसर सा होता है जिसके अंदर फ़ाइल और फ़ेल की ख़बर दी जाती है, जो फ़ेल पर मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मसलन ये हमारे पास क्लॉज है और ये एक जुमला है, मुकम्मल जुमला है। वेयर शी वॉज बॉर्न, वेयर शी वॉज बॉर्न कि वो कहाँ पैदा हुई। आई नो वेयर शी वॉज बॉर्न। अब यहाँ ये मुख्तसर सा एक टुकड़ा था, अब यहाँ इसकी तकमील हो गई है, जुमला मुकम्मल हो गया है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पैदा हुई। यहाँ इस जुमले में बात उस तरह समझ नहीं आई जिस तरह एक जुमला अच्छे तरीके से समझाता है। यहाँ देखते हैं, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। अब आगे बात समझ नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहा है, कहने का मतलब क्या है। अब इसको पूरे जुमले की सूरत में देखते हैं। व्हेन आई सॉ हर शी वाज रीडिंग अ बुक। व्हेन आई सॉ हर शी वाज रीडिंग अ बुक, जब मैंने उसे देखा तो वो एक किताब पढ़ रही थी। यहाँ तक की गुफ्तगू से हमें क्या पता चला? ये पता चला कि क्लॉज एक छोटा जुमला होता है जो खुद वाज़े नहीं होता। इसकी वजाहत के लिए हमें दूसरे जुमले के टुकड़े का सहारा लेना पड़ता है ताकि मतलब वाज़े हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि ये मुस्नद इलैह और मुस्नद पर, मतलब फ़ाइल और फ़ेल पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, इससे पहले जो हमारा बिट गुजरा है उसमें हमने फ्रेजेस की बात की थी। वहाँ भी हमने ये चीज़ देखी थी कि फ्रेजेस एक जुमले का टुकड़ा होता है, छोटा जुमला होता है, वो भी इनकम्प्लीट होता है, नामुकम्मल होता है। क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क है? फ्रेज अमूमी तौर पे किसी भी जुमले के किसी भी हिस्से को कहा जाता है। क्लॉज जुमले के मखसूस हिस्से को कहा जाता है। कैसे? फ्रेज में हमने ये चीज़ देखी थी कि फ्रेज में या तो एडजेक्टिव की बात होगी, या तो प्रीपोजिशंस की बात होगी, या तो नाउन की बात होगी, लेकिन क्लॉज में ऐसी कोई बात नहीं है। क्लॉज में दो चीज़ों का होना इंतहाई अहम है। क्या? मुस्नद इलैह और मुस्नद, मतलब फ़ाइल और फ़ेल या ख़बर, इन चीज़ों का वाक़े होना, इन चीज़ों की मौजूदगी उसको मुख्तलिफ करती है
फ्रेज से। अब आगे हम क्लॉजेस की इकसाम देखते हैं कि क्लॉजेस कितनी इकसाम में हैं और कौन सी हैं। अब क्लॉज की पहली किस्म देखते हैं कि जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, मतलब उर्दू में हम कहते हैं आज़ाद या बड़ी क्लॉज। इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज क्या होती है? अपने तौर पर मुकम्मल होती है, एक मुकम्मल या आज़ाद जुमले के तौर पर काम कर सकती है, दो या दो से ज़्यादा क्लॉज आपस में मिलाई जा सकती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है ये अपने तौर पर पूरा एक जुमला होता है, इसे किसी और जुमले की ज़रूरत नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, दो क्लॉजेस को आपस में मिलाया भी जा सकता है एक जुमले के तौर पर। अमूमी तौर पे ये मुकम्मल होती हैं, इन्हें किसी भी दूसरे जुमले की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी इनको कहा जाता है। उर्दू में आज़ाद या बड़ी क्लॉज कहा जाता है। मिसाल के तौर पे, शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। आई हैव कट डाउन माई एक्सपेंडिचर, आई हैव कट डाउन माई एक्सपेंडिचर, मैं अपने अखराजात को कम कर चुका हूँ। आई रिसीव्ड अ लेटर एंड रिप्लाई टू इट, आई रिसीव्ड अ लेटर एंड रिप्लाई टू इट, मुझे एक ख़त मौसूल हुआ और मैंने इसका जवाब दे दिया। तो ये तीनों जुमले जो हैं अपने तौर पर ये सारे मुकम्मल हैं, इन्हें अपनी वजाहत के लिए किसी और जुमले की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से इनको इंडिपेंडेंट के ये किसी पे इन्हसार नहीं करते। और मेन क्लॉज मतलब ये मेन हैं, बड़े हैं, जो वजाहत कर रहे हैं अपने, जो भी इनका मतन है, जो भी जुमले में बोला जा रहा है उसकी वजाहत कर रहे हैं, अपने तौर पर मुकम्मल होते हैं। इसी तरह क्लॉज की दूसरी किस्म है डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब मातहत या झेली क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब होता है इन्हसार करने वाला, इन्हसार करने वाली किसी दूसरे के ऊपर, जो बज़ाते खुद ना हो, यानी कि मुकम्मल ना हो, जबकि इसको किसी दूसरे जुमले की ज़रूरत हो, किसी दूसरे जुमले पर इन्हसार कर रही हो। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत, कि इससे बड़ा कोई और हो, मतलब इसे किसी और की ज़रूरत है। डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब मातहत या झेली क्लॉज, इसका इन्हसार मेन क्लॉज पर होता है। यही बात, ये डिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेट है किसकी? मेन क्लॉज की। जो बड़ी क्लॉज है, जो आज़ाद क्लॉज है, उसकी ये मातहत है और उस पर यह इन्हसार करती है, और ये इसी वक्त बामानी होती है जब इसके मानी मेन क्लॉज के साथ मिलाए जाते हैं। मतलब अगर इसको मेन क्लॉज के साथ न मिलाया जाए तो ये बेमानी रह जाती है, बामानी नहीं बनती, इसका कोई मानी नहीं होता। यह नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के बराबर होती है। अब इसकी खसूसियत क्या होती है कि ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के बराबर होती है। अब इसकी मिसालें देखते हैं। He could not do his work because he was ill। अब इसके नीचे एक रेड लाइन मैंने डाली है इस चीज़ को नुमाया करने के लिए कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये मेन क्लॉज है हमारी, या प्रिंसिपल क्लॉज है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि ये जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ये हिस्सा बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, कोई समझ नहीं आती, ये इस हिस्से के बगैर नामुकम्मल है। इस वजह से ये हिस्सा मातहत है इस हिस्से के, ये हिस्सा सबऑर्डिनेट है इसका, ये हिस्सा डिपेंड कर रहा है इस हिस्से पे, मेन हिस्से पे, मेन क्लॉज पे। जब हम पूरा जुमला देखेंगे तो समझ आएगी कि ही कुड नॉट डू हिज वर्क बिकॉज ही वॉज इल, वो अपना काम नहीं कर सका क्योंकि वो बीमार था। इसी तरह यू कैन नॉट या यू कांट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं हो सकते, अनलेस
यू वर्क हार्ड, जब तक तुम सख्त मेहनत न करो। अब ये जो हिस्सा है इसको हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते। कोई समझ नहीं आई? मतलब जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते। अब इस बात से क्या समझ आती है? कुछ भी समझ नहीं आती, पूरा जुमला नहीं होता। यही हिस्सा मतलब यही डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, मातहत क्लॉज, झैली क्लॉज, ये पूरे का पूरा इन्हिसार कर रही है इस हिस्से पे, पहले वाले हिस्से पे, जिसको हम मेन क्लॉज का नाम देते हैं। तो जब ये हिस्सा इसके साथ मिलता है तब हमें पूरी बात समझ आती है कि यू कांट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करोगे। यहाँ तक हमें ये भी समझ आई है कि अमूमी तौर पे जुमले का जो पहला हिस्सा होता है ये मेन क्लॉज होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है इसको डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा। इसी तरह कोऑर्डिनेट क्लॉज, हम मर्तबा क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, हम मर्तबा क्लॉज, ये एक आज़ाद जुमले की तरह काम करता है। अच्छा, हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ये एक आज़ाद जुमले की तरह काम करता है, लेकिन ये मुरक्कब जुमले में आज़ाद या बड़ी क्लॉज के बाद आता है। समझ के आई? समझ ये आई कि अगर जुमला मुरक्कब हो, मिसाल के तौर पे जुमले में दो जुमले हों, दो जुमले मिले हुए हों, मुरक्कब हूँ, जैसे ये नीचे मिसालें हैं, बखूबी समझ आ जाएगा। अगर जुमला मुरक्कब हो, दो जुमले हों, तो ये कहाँ आएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज जुमले के आखिर में आएगा, बड़ी क्लॉज के बाद आएगा। इसकी अहमियत मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के बराबर होती है। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? यही बड़ी क्लॉज, ये जो हमने देखी है बड़ी क्लॉज। मकसद ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक तो ये मेन बड़ी क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के बराबर होता है, आज़ाद जुमला होता है, और अगर किसी मुरक्कब जुमले में आएगा तो ये मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या बड़ी क्लॉज के बाद आएगा। मिसाल के तौर पे ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट एट होम। ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट एट होम। अब यहाँ तक ये मेन क्लॉज है, ये एक मुरक्कब जुमला है। मुरक्कब जुमला कैसे? जुमले का एक हिस्सा ये भी पूरा जुमला है, जुमले का दूसरा हिस्सा भी पूरा जुमला है। यहां तक अगर हम पढ़ते हैं ही केम टू सी मी, वो मुझसे मिलने के लिए आया। बात समझ आ गई कि वो क्या करने आया था? मुझसे मिलने के लिए। यहां तक जुमला मुकम्मल है। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था, ये भी जुमला मुकम्मल है। अब दो जुमलों को जोड़ा जा रहा है, मिलाया जा रहा है बट के जरिए। तो जब दो जुमलों को जोड़ा गया तो इसको कहते हैं एक मुरक्कब जुमला। कहा यह जा रहा है अगर कोई मुरक्कब जुमला होगा, उसमें अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज को लिखा जाए तो वो जुमले के आखिर में आएगा, मतलब मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या बड़ी क्लॉज के बाद में आएगा। एक चीज। अच्छा, दूसरा अब हम देखते हैं द सन केम आउट, सूरज निकल आया, एंड द आइस स्टार्टेड टू मेल्ट। द सन केम आउट, सूरज निकल आया, मुकम्मल जुमला है। समझ आ गई क्या हुआ? सूरज निकल आया है। एंड द आइस स्टार्टेड टू मेल्ट, बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। ये बात भी हमें समझ आ गई। अब इस जुमले के भी दो हिस्से हैं, तो अब यहाँ से हमें क्या समझ आएगी? यहाँ हमें ये समझ आएगी इसका जो पहला हिस्सा है ये इसका मेन क्लॉज है, बड़ी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज का नाम देते हैं, क्योंकि ये बाद में है। लेकिन ये समझने वाली बात ज़रूर है, ये ज़रूर ख्याल में रहे कि ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये रुतबे में इसके बराबर होता है।
मतलब उस जैसा ही होता है, मेन क्लास के बराबर होता है, उस जैसा ही होता है। इस हवाले से इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो आज की गुफ्तगू में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा क्लास क्या होता है, उसकी अक़साम क्या होती हैं। ज़बान सीख रहे हैं, ज़बान का ताल्लुक़ बोलने से है। बोलना कहाँ से शुरू करते हैं? सेलेबल से। जो सिंगल पफ एक सांस के ज़रिए आवाज़ निकलती है, सीख चुके हैं। सेलेबल से हरूफ बनते हैं, सीख चुके हैं। हरूफ से अल्फाज बनते हैं, वो भी सीख चुके हैं। अल्फाज से जुमले छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। फ्रेज़ेस को हमने देखा, अब क्लॉज़ को हमने देखा, ये सीख चुके हैं। यहाँ तक मश्क कीजिए, आगे भी इनको देखते हैं कि इनसे एक मुकम्मल जुमला कैसे बनता है। ये हमारी बुनियादी बातें हैं, बुनियादी गुफ्तगू है। इस वजह से ज़बान भी सादा है, अल्फाज भी सादा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते जाएंगे यकीनी तौर पे अल्फाज का चुनाव भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उर्दू से अंग्रेज़ी में हम बात करने लग जाएंगे, और यही इस चैनल का, इस गुफ्तगू का मतलब है कि हमने बेसिक लेवल से, बुनियादी लेवल से एडवांस लेवल तक जाना है। अंग्रेज़ी को हमने समझना है बतौर ज़बान, सादगी के साथ, आसानी के साथ। अगर यहाँ तक की गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगली चैट तक, अगली गुफ्तगू तक मोहम्मद सकलैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।